डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे 6 चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज 6.1 को। इस चैप्टर का जैसा कि नेम आपको पता है लाइंस एंड एंगल्स, तो हमें पूरे चैप्टर में किसके बारे में स्टडी करना है? लाइंस और एंगल्स। डिफरेंट टाइप्स की जो प्रॉपर्टीज होती है हमारी एंगल्स की, लीनियर पेयर हो गया, एडजेसेंट हो गए, ठीक है, वर्टिकल अपोजिट, ये सारी चीजें हमें इसमें स्टडी करनी है चैप्टर में। फर्स्ट एक्सरसाइज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। इन फिगर लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, मतलब इस डायग्राम में ये आपके मैथ्स में हमें गिवन है सी डी और ए बी, ये एक लाइन है और एक ये लाइन है, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है ओ पॉइंट पे। अब मैं इससे पहले आपको बता दूं कि अगर एक स्ट्रेट लाइन है तो उस पे बनने वाले दोनों एंगल का सम होता है 180 डिग्रीज। ठीक है, कितना होता है? 180। इसको बोलते हैं लीनियर पेयर, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं लीनियर पेयर। इफ ए ओ सी एंड बी ओ ई, ए ओ सी ये है और बी ओ ई ये वाला, इन दोनों का सम हमें 70 डिग्री गिवन है। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं हम ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री, और साथ में गिवन है एंगल बी ओ डी, बी ओ डी है 40 डिग्री। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है? एक तो हमें बी ओ ई निकालना है, ये वाला, ठीक है, ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है। दूसरा हमें निकालना है रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई। रिफ्लेक्स निकालने के लिए 360 में से हमें सी ओ ई को माइनस करना है, उससे पहले हमें सी ओ ई निकालना पड़ेगा, तो रिफ्लेक्स भी निकल जाएगा। अब आप देखें, हमें जो गिवन है एक एंगल गिवन है बी ओ डी, ये वाला एंगल भी हमें गिवन। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं? देखो, अगर हमारे पास ये एंगल आ जाए, ये वाला जो एंगल है ना, ये एंगल अगर हम निकाल दें तो इसका यूज करके, ये हमें ऑलरेडी पता है तो ये बीच वाला निकल जाएगा। पहले हमें इस एंगल को फाइंड आउट करना है सी ओ ई को। इसके लिए हम लाइन यूज करेंगे ए बी। ए बी जो लाइन है बेटे, देखो ध्यान से, ए बी के ऊपर 3 एंगल हैं 1 2 3, जिनमें से इन दोनों का सम हमें पता है, ये हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो मैं यहां पर लिखूंगा टेकिंग लाइन ए बी को अगर हम ले रहे हैं तो इसके ऊपर 3 एंगल कौन कौन से हैं? एंगल 2 तो यही है, ए ओ सी प्लस बी ओ ई, ठीक है, और प्लस में तीसरा एंगल है बीच वाला सी ओ ई। अब इनका सम है 180। क्यों है? लीनियर पेयर, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। अब यहां पर ए ओ सी और बी ओ ई, इनका सम हमें गिवन है, ठीक है, 70 डिग्रीज प्लस एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। यहां से आप निकालेंगे एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 180 माइनस 70, तो ये आ जाएगा 110 डिग्री। अब सी ओ ई हमारे पास आ चुका है, ये सी ओ ई। पहले हमें बताना है बी ओ ई कितना होगा। अब बी ओ ई कैसे निकालेंगे बेटे? अब सी डी लाइन को हम लेते हैं, टेकिंग सी डी, लाइन सी डी भी आप लिख सकते हो। अगर सी डी लाइन को लेते हैं, इस लाइन को, तो इसके, ये भी एक लीनियर पेयर है हमारा। अब इसमें 3 एंगल कौन से हैं? 1 2 3, ये 3 एंगल हैं इसमें। अब इसमें से ये हमें पता है, ये भी हमें पता है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हम सिंपल लिखेंगे एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई प्लस एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, और इसमें भी रीजन हम देंगे लीनियर पेयर। ठीक है, अब आप देखें सी ओ ई जो है, सी ओ ई ये वाला एंगल, ये हम फाइंड आउट कर चुके हैं 110 डिग्रीज का। ठीक है, ये हमें गिवन है 40 डिग्रीज। अब इस लाइन के ऊपर इसकी वैल्यू हम निकाल देंगे, तो 110 प्लस एंगल बी ओ ई प्लस यहां पर आ जाएगा 40, ठीक है, इज इक्वल टू 180। अब 40 और 110 ये हो जाएगा 150 प्लस 150 और इज इक्वल टू 180। अब 150 को शिफ्ट कर देते हैं राइट में, तो आपकी वैल्यू क्या आएगी? वैल्यू यहाँ पे लिखता हूँ मैं, वैल्यू आ जाएगी एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 180 माइनस 150 डिग्रीज, तो कितना आ जाएगा बेटे? 30 डिग्रीज। तो ये हमारी वैल्यू आ गई। फर्स्ट जो हमने फाइंड आउट करना था वो हम कर चुके हैं, बी ओ ई। ठीक है, अब हमें चाहिए रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई। सी ओ ई हम निकाल चुके हैं, तो रिफ्लेक्स इसका निकाल देते हैं। रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई कैसे निकलेगा? 360 में से इसकी वैल्यू जो आई है उसको हम माइनस कर देंगे, तो वो रिफ्लेक्स होता है, तो ये आ जाएगा 250 डिग्री। तो ये हमारा सेकेंड आंसर इसका आ गया। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। सेकेंड में देखें स्टूडेंट्स, इन फिगर, ये जो हमारा डायग्राम गिवन है मैथ्स में, लाइंस एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ।
एक्स वाई ये जो लाइन है और एम एन ये ओ पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। इफ एंगल पी ओ वाई और ये बीच में एक लाइन है पी ओ पी, ये एंगल इस तरफ 90 डिग्री का है। तो आपको ध्यान रखना है बेटे, टोटल ये लीनियर पेयर होता है तो इधर भी 90 ही होगा। ये वाला एंगल इधर ये 90 है तो इधर भी 90 ही होगा। दैट मीन्स ये जो 90 है इसके दो पार्ट्स हुए हैं, ए और बी। ये आपको ध्यान रखना है, इधर वाला एंगल 90 है और इसके दो पार्ट्स हैं ए और बी। अब आपको एक चीज और क्या देखना है कि ए और बी की रेशो जो है, इनकी रेशो हमें गिवन है 2:3, ठीक है 2:3। तो सी हमें निकालना। अब सी की रिलेशन किसके साथ है, तो आप देखें ये जो लाइन है, ये जो लाइन है ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो बी और सी आपस में लीनियर पेयर है। बी और सी क्या है, लीनियर पेयर। तो अगर हमें सी की वैल्यू चाहिए तो हमें बी पता होना चाहिए, ए की हमें जरूरत नहीं है, बी पता होना चाहिए। अब बी को निकालने के लिए हमें ए का यूज करना पड़ेगा क्योंकि ए और बी दोनों 90 के बराबर है, ठीक है। तो हम यहां से रेशो हमें गिवन है तो हम यहां लेट करेंगे, लेट ए इज इक्वल टू 2x जितनी इसकी रेशो होती है एंड b इज इक्वल टू 3x, ठीक है। अब इनकी रेशो गिवन है, रेशो गिवन है और इनका सम 90 डिग्रीज। तो हम यहां लिखेंगे बिकॉज एंगल POY इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि उस तरफ वाला एंगल 90 है तो इधर वाला एंगल भी 90 ही होगा। एंगल POX इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो POX इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हो गया। अब इसके बाद POX में दो एंगल आ रहे हैं ए और बी, इनका सम। तो हम यहाँ लिखेंगे A प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, और यहाँ से A है 2x प्लस b है 3x इज इक्वल टू 90 डिग्रीज और 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू 90 डिवाइड बाई 5, कैंसिल करेंगे तो 18। अब x की वैल्यू 18 डिग्री है तो हमें b चाहिए, a की हमें जरूरत नहीं है। b और c, b से c निकल जाएगा तो हमें b चाहिए। b इज इक्वल टू आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 18, तो कितना हो जाएगा 54 डिग्रीज। अब 54 का यूज करके हम c निकालेंगे, तो हम यहां लिखेंगे अब टेकिंग लाइन MN अगर हम लाइन लेते हैं तो इसमें B प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, और ये क्यों है, लीनियर पेयर, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। अब B की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर ली है 54, तो हम यहाँ पुट करेंगे 54 प्लस सी इज इक्वल टू 180, तो c इज इक्वल टू 180 माइनस 54, तो कितना आ जाएगा 10 माइनस 4 6, 7 माइनस 5 2 और 1, तो c की वैल्यू आ गई आपकी 126 डिग्रीज, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं स्टूडेंट, थर्ड। इन फिगर PQR एंगल इज इक्वल टू PRQ। PQR ये जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर है, ठीक है, ये हमें गिवन है। तो हम इसको नोटेशन देंगे क्योंकि बार बार इनको लिखना कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो मैं इसको लिखता हूं एंगल A और इसको लिख देता हूं B, ठीक है। अब ये दोनों हमें इक्वल गिवन है, क्लियर है। देन प्रूव दैट PQS इज इक्वल टू PRT। तो हमें क्या प्रूव करना है, PQS ये बाहर वाला एंगल जो है इस बाहर वाले के बराबर होगा, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो सिंपल है प्रूव करना इसको। अब कैसे प्रूव करोगे, इन दोनों में ये दोनों आपस में लीनियर पेयर होते हैं, ये भी इसका लीनियर पेयर है ना। तो इसका मेथड आप क्या कर सकते हो, एक तो देखो हम लेंगे एंगल, ये वाला जो एंगल है, ठीक है, पहले इकट्ठा ही लिख दो एक बार, एंगल PQS प्लस एंगल A, ठीक है। या फिर एक और काम भी कर सकते हैं बेटे हम, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं तो इन दोनों की इक्वल वैल्यू ही यहाँ लेट कर लेते हैं, हम लेट कर लेते हैं इनको x, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, है ना। तो ये x है तो ये भी तो x ही होगा, तो ये और ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे, पहले इसी को लिखते हैं नोटेशन को, PQR, ठीक है। PQS और PQR ये दोनों किसके बराबर हैं, 180 डिग्रीज के। क्यों बराबर हैं, क्योंकि लीनियर पेयर है। ऐसे इधर वाले दोनों भी तो लीनियर पेयर हैं, तो इसको भी हम लिख देते हैं, ये इक्वेशन 1 हो जाएगी हमारी। और PRT प्लस एंगल PRQ ये भी 180 डिग्री के बराबर है, ये भी क्या है, लीनियर पेयर है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो इन दोनों की राइट हैंड साइड दोनों 180 के बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो हम लिखेंगे फ्रॉम
इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 से क्या क्लियर हो रहा है हमें, ये साइड इसके बराबर है, तो हम लिखेंगे पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू। अब पी क्यू एस को हम पी क्यू एस रखेंगे, ठीक है, प्लस पी क्यू आर जो है एंगल पी क्यू आर, ये हमने क्या लिया हुआ है एक्स, तो इसको हम एक्स रख देंगे, इज इक्वल टू एंगल पी आर टी प्लस एक्स। अब दोनों तरफ प्लस एक्स है तो हम प्लस एक्स से प्लस एक्स को कैंसिल कर देंगे, तो पी क्यू एस इज इक्वल टू आ जाएगा पी आर टी, जो कि हमें प्रूव करना है, ठीक है, हेंस प्रूव। क्लियर है। नेक्स्ट करते हैं, मैंने देखते हैं इन फिगर इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, ये हमें गिवन है x और y का सम w प्लस जेड के बराबर है, तो जहां x प्लस वाई होगा वहां w प्लस जेड लिख सकते हैं हम, और जहां w प्लस जेड होगा वहां x प्लस वाई। देन प्रूव दैट AOB इज अ लाइन, AOB ये जो है एक स्ट्रेट लाइन है। अब स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है, स्ट्रेट लाइन हो तो एंगल का सम 180 होता है, अगर हमने एंगल का सम 180 दिखा दिया तो ये अपने आप ही स्ट्रेट लाइन होगी। तो मेन हमारा मोटिव यहाँ पे क्या है कि x प्लस वाई, ऊपर वाला ले लेते हैं, नीचे w प्लस जेड है, मर्जी आपकी, या तो w प्लस जेड का सम 180 दिखा दो या x प्लस वाई का सम 180 दिखा दो। तो हम x प्लस वाई का दिखाते हैं, अगर हमने x प्लस वाई का सम 180 दिखा दिया तो ये लीनियर पेयर है, इसका मतलब ये एक लाइन है तभी 180 होता है, अदरवाइज नहीं। अगर सीधी लाइन ना हो तो 180 से कम होगा या 180 से ज्यादा, ठीक है। अगर बिल्कुल 180 है तो दैट मीन्स ये स्ट्रेट लाइन है। तो अब इसके लिए आपको क्या है, यहां पर सम गिवन है, एंगल की वैल्यू तो गिवन नहीं है कि हम जोड़ें और 180 दिखा दें, तो आपको याद रखना है एक पॉइंट पे टोटल एंगल 360 डिग्रीज का होता है। तो हम यहां लिखेंगे ऑल फोर का सम x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड कितना होता है 360, ठीक है, सम ऑफ एंगल एट अ सिंगल पॉइंट, ठीक है। तो अब यहां पर आपको पता है w प्लस जेड जो है, w प्लस जेड किसके बराबर है, x प्लस वाई, तो जहां w प्लस जेड है इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई। तो यहां हम लिखेंगे x प्लस वाई प्लस इनकी जगह पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 360। अब x प्लस वाई 2 टाइम्स हो गया ना, तो हम इसको लिखेंगे 2 टाइम्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 360। बहुत से बच्चे इसको समझ नहीं पाते तो वो ऐसे भी कर सकते हैं, x प्लस एक्स 2x हो जाएगा, y प्लस वाई 2y हो जाएगा, फिर 2 को कॉमन लिया हमने, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, या फिर x प्लस वाई दोनों सेम थे इसलिए हमने 2 टाइम्स कर दिया। अब 2 मल्टीप्लाई में है, इधर शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाई 2, तो 2 पे कैंसिल करते हैं 180, तो x प्लस वाई कितना आ गया 180, ठीक है, x प्लस वाई 180 है, सो AOB इज अ लाइन। बस इतना सम आपको ये करना है, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन में देखो बेटे, ये डायग्राम है हमारे पास, इसमें इधर वाला हिस्सा 90 है तो इधर वाला भी 90 होगा टोटल, ठीक है। दैट मीन्स ये जो एंगल है ROQ ये 90 होगा और इधर वाला हिस्सा ये भी टोटल 90 ही होगा। तो हम करना क्या चाहते हैं इसमें, POQ इज अ लाइन, ये POQ ये एक लाइन है, रे OR इज परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर को शॉर्ट फॉर्म में लिखा मैंने, OR जो है वो परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स इधर भी 90 और इधर भी 90। तो कहने का मतलब क्या है, एंगल ROQ, QOR भी आप लिख सकते हो, ROQ भी आप लिख सकते हो, ROQ ये भी 90 का है, और POR ये दोनों ही एंगल 90 डिग्रीज के हमें गिवन है। OS is another ray laying between rays OP and OR। OS एक और रे बनाई इन्होंने OP और OR के बीच में, प्रूव दैट, ये चीज हमें प्रूव करनी है, एंगल ROS किसके बराबर है, QOS और माइनस में POS। अब देखो ये एंगल है कहाँ पे, ROS एक तो हमें ये एंगल चाहिए, ठीक है, ये वाला हिस्सा, और देखो POS भी इसमें आ रहा है, POS है इस तरफ, और QOS ये पूरा एंगल यहां से यहां तक, इसका भी हमें यूज करना है। अब हम कैसे इसको प्रूव कर सकते हैं, देखो 1/2 आ रहा है, अगर इसको इधर लेके जाएं तो 2 टाइम्स ROS है, मतलब ROS डबल बार यूज हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम ये 90 वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करेंगे। 90 वाली प्रॉपर्टी कैसे यूज करेंगे, अब देखो इधर वाला एंगल अगर हम इसकी वैल्यू निकालते हैं 90 डिग्री, तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो QOS इसमें से हम इसको माइनस कर दें तो ये बच जाएगा, है ना। ऐसे ही इधर वाले
एंगल में दो एंगल आ रहे हैं, POR में दो एंगल आ रहे हैं, एक तो आ रहा है ये वाला और एक आ रहा है ये वाला, इन दोनों को प्लस करेंगे तब भी 90 बनेगा, है ना। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन बनाता हूँ, एंगल ROS ये लिया मैंने, और इसमें मैं प्लस करूंगा ये वाला हिस्सा, प्लस एंगल POS इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री क्यों हो जाएगा? क्योंकि इधर वाला ये लाइन परपेंडिकुलर है, तो इधर वाला टोटल एंगल 90 है। ठीक है, क्लियर है। अब इधर वाला भी 90 है, इसमें हम QOS को इंक्लूड करेंगे क्योंकि QOS हमारी स्टेटमेंट में। तो कैसे? अब देखो मैं लिखूंगा यहाँ पे, अब देखना ये ठीक लिख रहा हूँ ना या नहीं। QOS माइनस एंगल ROS इज इक्वल टू 90। देखो सही लिखा मैंने, QOS ये पूरा एंगल, ये टोटल एंगल, इसमें से मैंने ROS इस हिस्से को माइनस कर दिया। तो माइनस अगर मैं इसको करूंगा, माइनस मीन्स हटा दिया, तो यही हिस्सा बच जाएगा ना 90 वाला। तो 90 वाला बच गया। अब दोनों ही 90 डिग्रीज हैं, तो लेफ्ट राइट हैंड साइड बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगी, है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो क्या पता चलेगा हमें? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से क्या पता चल रहा है? एंगल ROS प्लस एंगल POS इज इक्वल टू एंगल QOS माइनस एंगल ROS। अब देखो हमें इस तरफ क्या चाहिए? QOS माइनस POS। QOS तो इधर है, POS इस तरफ है, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे। ROS हमें चाहिए इस तरफ, तो ROS वालों को एक तरफ करेंगे। देखो यहाँ पे एंगल ROS ये है, यहाँ पे मैंने एज इट इज लिख दिया। इधर से अगर मैं ROS को लेके आऊंगा, माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस एंगल ROS इज इक्वल टू, इधर से ROS को मैंने शिफ्ट किया, ये शिफ्ट नहीं किया है, तो इसको हम ऐसे कैसे रखेंगे? QOS। अब यहाँ पर देखो POS को मुझे उधर लेके जाना है, POS यहाँ प्लस का है, इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस, इक्वल से दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं तो साइन चेंज, ये इधर जाएगा तो माइनस एंगल POS। अब ROS क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स एंगल ROS इज इक्वल टू एंगल QOS माइनस एंगल POS। अब 2 इधर डिवाइड में लेके जाते हैं, तो ROS किसके बराबर आ जाएगा? ROS इज इक्वल टू 1/2 एंगल QOS माइनस एंगल POS। ठीक है, तो यही हमें प्रूव करना था। देखो ठीक है, इस तरह से आपने इसको प्रूव कर देना है, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, 6th, इट इज गिवन दैट XYZ इज 64 डिग्री। तो एक एंगल हम बनाएंगे XYZ, यहां लिया हमने X, यहां पे Y और यहां पर Z। ठीक है, तो क्या होता है? ये है 64 डिग्री, तो यहां हम मेंशन कर देते हैं 64 डिग्री। XY इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P। XY को आगे प्रोड्यूस किया जाता है, आगे बढ़ाया जाता है, कहां तक? पॉइंट P तक। ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, ये हमने बना दिया। इफ रे YQ, मतलब Y से एक रे बनानी है Q के लिए, बाइसेक्ट ZYP। अब ZYP इस एंगल को बाइसेक्ट करती है, ऐसी रे हमने यहाँ पे बनानी है और इसका नाम रखना है Q। ठीक है, बाइसेक्ट कर रही है मतलब ये दोनों एंगल बराबर हैं, तो इसको मैं X लूंगा, इसको भी X, ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, अगर सॉरी X यूज हुआ है ऑलरेडी इसमें, तो हम A मान लेते हैं इसको, A। ठीक है, X क्योंकि ऑलरेडी यूज था तो हमने A एंगल ले लिया, ये दोनों बराबर है क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है। फाइंड एंगल XYQ, ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है। अगर A पता चल जाए तो A और 64 को प्लस करेंगे तो एंगल आ जाएगा। और रिफ्लेक्स ऑफ YQYP, और इसका रिफ्लेक्स ये पता चल जाए तो 360 में से इसको माइनस करेंगे, वो भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा पहला काम होगा A को फाइंड आउट करने का। उसके लिए आप देखें PYX, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसके ऊपर जितने भी एंगल होंगे सबका सम 180। तो हम यहां से लिखेंगे एज PYX इज अ स्ट्रेट लाइन। PYX जो है वो स्ट्रेट लाइन है, तो क्या होगा? इन तीनों का सम A प्लस 64 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। यहां से A और A हो जाएगा 2A, और 64 आप देखें इधर प्लस का है, इसको शिफ्ट करेंगे तो माइनस में, तो 2A इज इक्वल टू, माइनस करते हैं, 10 माइनस 4 6, यहां 7 माइनस 6 1 और 1, तो आंसर आ गया 116। यहां से 2 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में शिफ्ट करते हैं इसको, 116 डिवाइड बाई 2, 2 से कैंसिल करते हैं,
2 5 जा 10, 1 बच गया 16, 2 8 जा 16, 58 डिग्रीज ए की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई 58 डिग्री। तो अब हमें क्या चाहिए, हमें एंगल चाहिए एक्स वाई क्यू। तो हम यहाँ लिखते हैं एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई क्यू, देखो एक्स वाई क्यू ये वाला एंगल। अब इसमें दो एंगल आ रहे हैं, ए भी आ रहा है और 64 भी, तो हम यहाँ लिखेंगे ए प्लस 64, ए प्लस 64 और ए कितना निकाला हमने 58 प्लस 64, इनको जोड़ दो 8 प्लस 4 12, 1 कैरी 7 प्लस 5 12, तो 122 डिग्रीज। नेक्स्ट हमें निकालना है इसका रिफ्लेक्स, मतलब ए का रिफ्लेक्स। तो हम यहां लिखेंगे रिफ्लेक्स ऑफ किसका, क्यू वाई पी। अब क्यू वाई पी ये ए एंगल ही है, तो हम यहां लिखेंगे 360 माइनस ए, 360 माइनस 58, तो माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा 302 डिग्री। तो सेकंड आंसर आपका ये आ गया, फर्स्ट आंसर आपका यहां पर आ गया। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स ये थी आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज 6.1। और भी नए नए वीडियोस आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलते रहेंगे, तो देखते रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।